अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। मुल्की सियासी मंजरनामे पर फास्ट पेस डेवलपमेंट्स का आगाज हो गया है। साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद गिरफ्तार हैं और उनकी गिरफ्तारी के दौरान हुकूमत के बयानात की वजह से 9 मई वाला मामला कहीं दबता चला जा रहा है। लगभग 1 साल तक मुताद्दिद वुज़रा ये बयानात देते रहे कि 9 मई का मास्टरमाइंड इमरान खान थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके पीछे थी। अब फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद बहुत से नून लीगी वुज़रा वो ये कहते हैं कि टारगेट सिलेक्शन करना और इसमें जो मास्टरमाइंड का किरदार है, डायरेक्शंस देना, ये सब कुछ फैज हमीद कर रहे थे। ये भी दावे अब मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं कि साबिक DGI ने 9 मई वाले मामलात से ला ताल्लुकी का इजहार किया है और ना ही उन्होंने कोई अपने राब्ते बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ उनकी तस्दीक की है। साथ ही आज की बड़ी अहम खबर है कि इमरान खान की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में अडयाला जेल का स्टाफ में मजीद 6 मुलाजमीन जो हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। ये है वो मामलात जो साबिक DGI की गिरफ्तारी के हवाले से चल रहे हैं। लेकिन साथ के साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक बड़ा पावर शो की तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। 22 अगस्त का जलसा अनाउंस्ड है और 22 अगस्त के जलसे के बाद कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब का रुख करेगी। लाहौर की तरफ एक मार्च ले जाने का प्लान जो है वो भी बनाया जा रहा है। इस हवाले से जनाब क्या पेशरफ्त है इसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि बिजली के बिलों का मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 माह का अबूरी रिलीफ जो है वो हुकूमत की तरफ से अनाउंस किया गया सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद की हद तक, उस पर एक लड़ाई जारी है। शर्जील मेमन उन्होंने क्या कहा इस हवाले से, सिंध से क्या जवाब दिया गया? छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। मतलब बिजली के बिल पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने नहीं बढ़ाए थे। बिजली के नर्ख जो बढ़ाए थे वो फेडरल हुकूमत ने बनाए थे। उन्होंने रेट पूरे पाकिस्तान में बढ़ाए और फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब और जनाब नवाज शरीफ साहब उन्होंने कहा कि नहीं, हम पंजाब में जो है 2 महीने के लिए पैसे जो है उनके हम कम कर देते हैं। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। लीडर का मकसद है जिसके पास विजन होता है, जिसके पास दिमाग होता है, जिसके पास अकल होती है, जिसके पास समझ होती है। विजन था शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का विजन था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद की जब हुकूमत को डिसॉल्व किया गया तो उसके बाद हुकूमत आई PMLN की और PMLN ने थरकोल का वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया। वो जो KT बंदर के प्रोजेक्ट थे वो बंद कर दिए गए। गोया शर्जील मेमन के मुताबिक जो कुछ पंजाब में हो रहा है या पंजाब से किया जा रहा है उसमें ना विजन है ना लीडरशिप है। मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध वो ये कहते हैं कुछ ऐसे बेवकूफ़ी के फैसले किए जा रहे हैं जिससे हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। मुराद अली शाह ने क्या कहा वो भी सुनिए। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। बट खैर, आई वोंट गो इनटू पॉलिटिक्स। मैं खुद बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले कहा था, मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी आप बताते क्यों नहीं ज़्यादा। मैं कहता हूँ यार सिर्फ मैं अगर TV पे आके और बाकी बोलता रहूँगा तो काम किस वक्त करूँगा। तो बेवकूफ़ी के इन ऐलानात का जवाब जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने किन अल्फाज में दिया वो भी सुनिए। मैं बहुत सुन रही हूँ TV पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। अगर 2 महीने का रिलीफ भी किसी को मिल जाता है, आवाम को मिल जाता है, पंजाब के आवाम को मिल जाता है, मेरे लिए इससे ज़्यादा सादत की बात, इससे ज़्यादा खुशी की बात, इससे ज़्यादा इत्मीनान की बात नहीं। तो गोया ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मनी ने जोड़ रखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को। वरना उसी तरीके से एक दूसरे पर विजन लेस होने के, क़यादत लेस होने के, लीडर लेस होने के ताने भी मौजूद हैं। करप्शन, जहाज़ों के दौरों और चक्करों की बातें, इसके ताने भी जू के तू मौजूद हैं। और इसी दौरान पाकिस्तान के अवाम एक बदतरीन सूरत हाल का उनको सामना है महंगाई के मामले पर और बिजली के बिलों के मामले पर। और जो लोग पाकिस्तान के अवाम का मसीहा बनकर गुज़श्ता 2-2.5 साल से पाकिस्तान की हुकूमत पर बराजमान हैं
वो मुआशी मुहंदिसीन, वो इंजीनियर्स जिन्होंने ये कहा था कि हम वो सर्जन हैं, हम पाकिस्तान की डोलती मईशत को, उसकी नाव को पार लगाएंगे, पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करेंगे। सूरत हाल कुछ यूँ नज़र आती है कि आज अजीबो गरीब मशवरे दिए जा रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने एक अपनी लॉजिक पेश की। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में अगर 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर ली जाए तो उससे कितना फ़ायदा होगा। क्या कहा अवैस लगारी, वो भी सुनिए। ये 1845 मेगावाट जिसका आज हमारा सिस्टम 50 अरब रुपए सालाना पे कर रहा है, अगर ये सिस्टम में हम ना रखें तो आपके लिए 85 घंटे साल के अंदर लोड शेडिंग करनी पड़ेगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। यानी 40 दिन 2-2 घंटे अगर लोड शेडिंग करेंगे तो आप इन 2 घंटे की अगर लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो पूरी कौम 50 अरब रुपए सेव कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वजीर, वो भी आज तमाम टेलीविजन स्क्रीन्स पर सामने आए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलतियां गिनवाते हुए ये कहा कि इनका मकसद जो है वो पाकिस्तान को आबाद करना नहीं बल्कि बर्बाद करना है। क्या कहा मुसद्दिक मलिक ने, वो भी सुनिए। अगर आप आबाद करना चाहते तो जिस दिन पीएमएलएन ने कहा था कि देखिए आप कह रहे हैं आपकी हुकूमत, आपके पास वोट ज्यादा है, आइए हुकूमत बना लेते, अगर आबादी करनी होती तो भाई बना लेते ना, आते हुकूमत बनाते, लोगों के मसाइल हल करते, ये महंगाई को खत्म करते, ये फॉर्म 45, 47 की तकरार को अपनी सुपरविजन के अंदर अपने सामने बिठा के खुलवाते तमाम चीजें। या आज हम पे उंगली उठाते हैं तो खुद क्यों नहीं आके इन्होंने उसके ऊपर सुपरवाइज। पीपल्स पार्टी ने आपको कहा कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, या चले आबाद करना हो तो पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि हम आपको वोट देते, आप हुकूमत बना लें। कहा क्या, पीएमएलएन भी नहीं बनाएगी, पीपल्स पार्टी भी नहीं बनाएगी, हम भी नहीं बनाएंगे। जब नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, आईनी बहरान पैदा होगा। और साथ ही तोशाखाना 2 रेफरेंस भी आ चुका है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आमिर मुगल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर हैं। आमना हसन शेख साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, मेंबर पंजाब असम्बली हैं। हमें साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं लियाकत बलोच साहब, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। आमिर मुगल साहब, आगाज़ में तो मुझे ये बताएं कि आज 20 अगस्त हो गई है और आप अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? बस लकीली बचा हुआ हूँ जी, और उम्मीद करता हूँ कि इस दफ़ा 22 अगस्त तक जलसे तक मैं बचा रहूँगा। अच्छा, आपको लगता है कि आप गिरफ्तार नहीं होंगे? मुझे लग रहा है। 22 अगस्त का प्लान है क्या आप लोगों? 22 अगस्त को जी हम इस्लामाबाद में एक जलसा करने जा रहे हैं। बेसिकली ये मार्च से ये चल रहा है, कभी हमें NOC देते नहीं, कभी दे के कैंसिल कर देते हैं, कभी अपनी जगह की मर्जी की जगह दे देते हैं। खैर इस दफ़ा भी इन्होंने अपनी मर्जी की जगह दी। हमने तो नहीं कहा था आप हमें F9 पार्क दे दें या कश्मीर हाईवे पेशावर मोड़ पे जो जहाँ फजल मान साहब हमारे दौर में आके बैठे थे वो जगह हमें दे दें। लेकिन बहरहाल जो भी जगह इन्होंने दी है, NOC भी हमने बहुत खेल लिया है। इस दफ़ा जलसा होगा, अगर ये NOC कैंसिल करेंगे फिर भी जलसा होगा। मैं इस्लामाबाद की आवाम को, पिंडी की आवाम को, पूरे पाकिस्तान की आवाम को, नौजवानों को, माओ बहनों को दावत दे रहा हूँ, आप जलसे में आएँ। हमारा एक पुरअमन जलसा होगा, हमारा ये फंडामेंटल राइट है जलसा करना। लेकिन इस दफ़ा हम बिल्कुल NOC नहीं खेलेंगे। अगर ये NOC नहीं हमें देते तो अपना NOC अपने पास रखें, हम जलसा हर हाल में करेंगे। जलसा हर सूरत में हो, पर्चे हो, अगर पर्चे मेरे ऊपर 30 पहले हैं, 2 और हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन झूठे पर्चों से। लेकिन अगर हमने इमरान खान को रिहा करवाना है, अगर हमने इस तहरीक को आगे लेके जाना है, अगर हमने मुल्क में जुल्म का निज़ाम ख़त्म करना है तो हमें घरों से निकलना पड़ेगा। यानी आप ये समझते हैं कि इमरान खान अदालती प्रोसेस के जरिए, अदालतों के जरिए बाहर नहीं आ सकते, उसके लिए आपको एजिटेशन करना? अगर हम सिर्फ कोर्ट खेलते रहे कभी भी इमरान खान बाहर नहीं आएगा। मैं स्पेशली पाकिस्तान के नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ, नौजवान किसी भी तहरीक का हर अव्वल दस्ता होते हैं। आप बेशक सोशल मीडिया पे भी कैंपेन कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन आपको मैदान में आना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा। आपके पास अभी बांग्लादेश में कैसे इनकलाब आया है, नौजवान निकले हैं। आप बांग्लादेश वाली एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वैसे लोग बाहर नहीं? मैं ये कहता हूँ कि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप जब तक अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, और स्पेशली यूथ बाहर नहीं निकलेगी। यूथ को इसको लीड करना चाहिए। इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर इस वक्त वो खतरे में है, और खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई बड़ा मिसहैप भी हो सकता है। इसलिए मैं पाकिस्तान की आवाम को कहना चाहता हूँ, स्पेशली नौजवानों को कहना चाहता हूँ, आप घरों से निकलें। हम भरपूर तरीके से जलसे करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद के बाद हम
पूरे पंजाब में जलसे करेंगे। कोई हमें रोक सकता है रोक ले, कोई हमें गिरफ्तार करता है गिरफ्तार करे, इवन हमें कोई गोली मार सकता है मारे, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान की रिहाई के लिए, इस मुल्क को इन जालमों से, इस माफिया से निजात दिलाने के लिए, जिन्होंने महंगाई करके इस अवाम का भूतस निकाल दिया है, उनके लिए हम जरूर निकले। सही। आमना हसन शेख साहिबा, मुझे ये बताइए कि आपकी हुकूमत पंजाब और वफाक में गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने कुछ एहतजाज, TLP आई आकर फैज़ाबाद बैठी, जमात इस्लामी ने आकर एहतजाज किया, वो लियाकत बाग मौजूद रहे, उनका धरना काफ़ी रोज़ जारी रहा, हुकूमत ने उनके साथ मुज़ाकरात किए, उनके ग्रीवेंसेस सुने, आपका एक मुआहदा भी हुआ, अगरचे उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। अभी गुज़श्ता रोज़ जो है वो एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो इस्लामाबाद के रेड जोन में, पार्लियामेंट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस तरीके से लोग पहुंच गए, ये सब कुछ तो चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई स्पेस है, इनको तरनोल में, इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में जलसा करने की इजाज़त है या इसके ऊपर आप लोग अभी पाबंदी लगाएंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, दे हैव नेवर बिहेव्ड लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर इनको NOC दिया है, ये पहले भी मैं आपके शो में मेंशन कर चुकी हूँ कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन है और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। अगर इनको NOC दिया जाएगा, जरूर आए, जलसा करें, लेकिन इन माय पर्सनल कैपेसिटी मैं समझती हूँ कि कोई भी ऐसी जमात जो इंतशार फैलाती है, जो अभी भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ इनके कमेंट सुन के कि ये हमारी यूथ को क्या कह रहे हैं कि जी आप निकलें, इनकलाब लाएं, जैसे बांग्लादेश में इनकलाब आया है। तो ये इनकी जो फैसिनेशन है टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, मुझे तो समझ नहीं आती कि पॉलिटिकल पार्टीज असाइड, इवन एज अ ह्यूमन बीइंग, इवन एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, आप कैसे इस तरह की बुरी मिसालें, अफसोसनाक मिसालें दे के अपनी आवाम को वर्गला सकते हैं कि जी आप आए और आप आके जो है इनकलाब लाएं। ये इनकलाब नहीं होता। ये जो माइंड सेट है ना, ये जो खान साहब की मैं थी जो कभी खत्म नहीं हुई और जिसने इस मुल्क को डुबाया है कि मैं हूं तो सब कुछ है, अभी भी इनकी बातों में वही मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जी इमरान खान सबसे बड़ा लीडर है, वो होगा तो इसमें जो इतलात हैं कि तैयारी चल रही है तहरीक इंसाफ की कि नॉर्थ पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, साउथ पंजाब से भी काफिले इस्लामाबाद जलसे के लिए आएंगे, तो मुझे याद आया कि बड़ा एक मशहूर स्टेटमेंट दिया था मरियम नवाज साहिबा ने कि अगर सड़कों के ऊपर एहतजाज होगा, ब्लॉकेड होगी, रखना होगा, तो आई विल बी रूथलेस। तो अभी मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा विल बी रूथलेस अबाउट देयर जलसा नॉट? देखिए, दैट्स व्हाट आई एम कमिंग एट। PMLN की पॉलिसी डे वन से ये रही है कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, पीपल ऑफ पाकिस्तान कम फर्स्ट, एंड फॉर द CM ऑल्सो पीपल ऑफ पंजाब कम फर्स्ट। बात यह है कि कोई भी ऐसी चीज जो पाकिस्तान की आवाम की डेली कम्यूट में, डेली लाइफ में हर्डल पैदा करेगी, उसके खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, दैट्स फाइन, बट किसी भी तरीके से अगर ये मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, पहले कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये पीसफुल है या नहीं? क्योंकि इनकी हिस्ट्री है ना। इन्होंने आज तक कौन सा एहतजाज पीसफुल किया, मुझे ये बताएं। ब्लू एरिया पे आए थे तो दरख्त भी नहीं छोड़े थे, और तो बाकी इंसानों को तो नुकसान पहुंचाया, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, दरख्त भी जला के चले गए, दरख्त भी जला के चले गए। एक्सपायर्ड टीयर गैस के शेल्स जो उनके ऊपर बरसाए गए थे, इस्लामाबाद का तमाम आंसू गैस का खजाना खाली किया गया था, उसकी चुभन से बचने के लिए दरख्त जले थे, इसीलिए बरसाए गए थे। बिकॉज आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट, बट दिस इज व्हाट देयर पॉइंट ऑफ व्यू इज। देयर पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए इनकी व्हाट डू यू टॉक अबाउट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू? दे डोंट नो देयर पॉइंट ऑफ व्यू themselves। हर दिन तो इनका नया पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इनकी एक कन्वीनियंस पॉलिसी है, इस रास्ते पे चलते हैं या ये रास्ते पे डाइवर्जन आती है, उस रास्ते पे चले जाते हैं। एक दिन ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, एक दिन ये PTI है, एक दिन ये आजाद है। देखिए, इन बात होती है, डायलॉग होता है, वहां पे जहां पॉलिटिकल पार्टी होती है, जहां आइडियोलॉजी होती है, इनको खुद कुछ पता, तो हम कैसे इनकी बात के ऊपर। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। का गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। लियाकत बलोच साहब, ये बताइएगा, अब जाहिर है कि सियासत के साथ साथ दीगर मामलात भी चल रहे हैं। आप लोग आए, आप लोगों ने एक बड़ा सिट इन किया रावलपिंडी में, कई दिन तक बैठे रहे, फिर आपका और हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा हुआ। ये जो जिस रिलीफ का अनाउंस किया गया है, 2 माह का इंटरिम अबूरी रिलीफ, यही आपकी चार्टर ऑफ डिमांड्स थी? आपके जो मुतालबात हैं, आपको लगता है कि आपकी किसी हद तक तशफ़ी हो गई है, या आप ये कहते हैं कि ये जिस तरीके से सिंध से तनकीद आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा से, दीगर जगहों से इस फैसले के ऊपर तनकीद आ रही है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बिजली वाले मामले पर? ठीक है, लियाकत बलोच साहब से दोबारा रब्ता करें, लियाकत बलोच साहब से पूछेंगे। आमना हसन शेख साहिबा, वंस अगेन, ये जो अवैस लगारी साहब ने फरमाया कि
2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें, 50 अरब रुपए बचा लें, इज दैट द सोल्यूशन जिसके लिए आप इक्तदार में मौजूद हैं? I think that is exactly what Pakistan has always needed to be one nation. पूरी दुनिया में जब कौमों पे मुश्किल वक्त आता है तो कौमें एक होती हैं, और लीडरशिप कहते ही इसी को है। देखिए लीडरशिप क्या है, लीडर का काम ये नहीं है कि वो खुद कुर्सी पे चढ़ के बैठ जाए और कहे जी मैं हूं तो पाकिस्तान है। लीडर का काम है कौम को एक करना। हमने मिल के एक लोड शेडिंग बर्दाश्त करें इस मामले पर? नहीं, देखिए लोड शेडिंग बर्दाश्त करें उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा। उन्होंने आपको एक वे फॉरवर्ड बताया है, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट्स की मुश्किलात हमें बड़े अरसे से आ रही हैं। उन्होंने पूरी डिटेल बताई है बड़े गौर से। आई एम श्योर आपने भी उनका बयान सुना है, मैंने भी सुना है। उन्होंने ये कहा है दौर में लगने वाले आईपीपीएस की वजह से है। 2-2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करते हैं तो आवाम जो है उसके ऊपर से हम 50 अरब रुपए का बर्डन हटा सकते हैं। ये उन्होंने एक हमें फैक्चुअली करेक्ट चीज बताई, और मैं समझती हूं कि इस कदर खूबसूरत लीडरशिप का मुजाहरा उन्होंने किया है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के सब लीडर्स को ये समझना चाहिए और आवाम को भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान मुश्किल से उस वक्त तक नहीं निकल सकता जब तक इमरान खान जैसे लीडर्स यहाँ पे मौजूद है जो पाकिस्तानी आवाम को आपस में लड़ाना। मुझे प्लीज ईसा 1 मिनट दीजिएगा। जो आपस में लड़ाना चाहते हैं, जो आवाम को कहते हैं कि फलां गलत फलां ने गलत पॉलिसी दी, ये तरीका नहीं है। लीडरशिप ये है कि आप आवाम को बताएं कि जी हम और आप सब पाकिस्तानी मिलकर पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालें। आप इस सवाल के ऊपर हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं जब आप हुकूमत में आपको बिल्कुल जवाब, मुझे सिर्फ एक चीज एडिशनली बता दें, फिर मैं आमिर मुगल साहब से आपकी गुफ्तगू का जवाब भी ले लेता हूं। जब आप लोग हुकूमत में नहीं आए थे, आप टॉक शोज पे हमारे साथ बैठते थे, आप ये कहते थे कि यूनिट जो है उसमें 5 रुपए कम कैसे होगा, 17 से 12 रुपए पे कैसे आएगा, पेट्रोल जो है उसकी 80 रुपए फी लीटर कम कैसे होगा, किस तरीके से इमरान खान की हुकूमत अवाम का खून चूस रही है, LNG जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान में आएगी, बिजली वाफिर मिकदार में कैसे मौजूद होगी। ये तमाम कुछ करने के बाद जिस वक्त आप आए हैं तो आप लोगों के मशवरे ये हैं कि 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें, चाय की प्याली 2 के बजाय 1 कप पी लें, 2 भाई मिलकर 1 रोटी खा लें। तो जाहिर है कि फिर सवाल तो बनता है ना। देखिए ईसा, ये आपके मैं वुज़रा के जिम्मेदार वुज़रा की बात कर रहा हूं कि कब्र पे फूल फेंकना छोड़ दें, पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी, ये एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं। देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रही हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूं कि PMLN की तरजीह उस वक्त भी यही थी, आज भी यही है कि आवाम को, लेकिन आवाम को रिलीफ कैसे देना है। जो हालात ये लोग पैदा करके गए हैं, जिस नहज पे ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को, सोशल फैब्रिक को ले गए हैं, हमने उसका हल निकालना ना। कहाँ आप लेके गए हैं पाकिस्तान की सोशल फैब्रिक को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को? उनके लिए स्पेस नहीं छोड़ी काम करने के लिए, वो कह रहे हैं। बेसिकली 2 बातें उन्होंने की हैं। एक तो तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम ये लगाया है कि तहरीक इंसाफ इंतशार की सियासत करती है, और दूसरा इन्होंने ये कहा है कि जितने भी हालात ख़राब हैं मुल्क में, माशी हालात ख़राब हैं, इसकी ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ, चाहे वो बिजली के बिल बढ़ रहे हैं या कोई भी और इशूज़ हैं। मेरा अपनी बहन से ये सवाल है, अगर हम ये मुतालबा करें कि बिजली का बिल क्यों ज़्यादा आया है और इस पे हम जाके मुजाहरा करें, तो क्या इसको हम इंतशार की सियासत बोलेंगे? क्या आप हम पे दहशतगर्दी के पर्चे देंगे? अगर हम ये मुतालबा करें कि आपने मुल्क में महंगाई क्यों की है, ये कैपेसिटी चार्जेस के एग्रीमेंट किसने किए हैं इन IPPs कंपनीज के साथ, तो हम इंतशार की सियासत करते हैं। अगर हम ये मुतालबा करें कि इमरान खान पे आपने 200 झूठे मुकदमे क्यों दिए, हम उसकी रिहाई का मुतालबा करें, हम भाई रोडों पे आए, तो ये हम इंतशार की सियासत कर रहे हैं। अगर हम ये मुतालबा करें कि आपने दिन दिहाड़े डकैती मार के फार्म 47 को आपने AK-47 की तरह यूज करके आपने हमारा मैंडेट छीन लिया, और तब आप हमें कहते हैं कि हम इंतशार की सियासत कर रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि हम इत्तेहाद की और इत्तेफाक की सियासत कैसे करें? आप ईसा नकवी साहब या मेरी बहन मेरे घर पे आके कब्जा कर लें और उसके बाद मुझे बोले आपने अगर प्रोटेस्ट किया तो आप बहुत बड़े इंतशारी हैं, तो क्या मुझे इस पे प्रोटेस्ट करने का भी हक नहीं है? आप सुन ले ना, सुन ले। अब आप मुझे ये बताएं, तहरीक इंसाफ के दौर में आप कौम को ये बताते थे कि इमरान खान ने बिजली इससे भी कम कर सकता है 5 रुपए। ठीक है जी, इमरान खान नहीं कर सका, इमरान खान 17 से 12 पे नहीं ला सका, आप 17 से 80 पे ले गए हैं। इंतशार की सियासत हम कर रहे हैं। इमरान खान के दौर में लियाकत बलोच साहब, एक मिनट, इमरान खान के दौर में डॉलर 126 से 176 पे चला गया, इंतशार की सियासत थी। आपके दौर में 176 से 286 पे चला गया, ये इत्तेहाद और इत्तेफाक की सियासत कर रहे हैं। और मेरी बहन हमें कुछ समझाए ना, अच्छी और खूबसूरत बातें ना बताएं, हमें फैक्ट्स के साथ बात करें कि हमने कहां इंतशार की सियासत की है।
लियाकत बलोच साहब, ये जो मामला है बिजली के यूनिट्स में बिल में रिलीफ 2 माह के लिए अबूरी रिलीफ 14 रुपए की 13 रुपए 14 रुपए की कमी 200 से 500 यूनिट्स के दरमियान, आप लोग आए थे एक चार्टर ऑफ डिमांड्स लेकर, धरना दिया आपने बड़े दिन तक, यहां मौजूद रहे रावलपिंडी में, आपका एक मुआहदा भी है हुकूमत के साथ। अभी ये जो कुछ हुआ है इसके ऊपर तनकीद तो हो रही है, सिंध से बड़ी तनकीद आ रही है, बाकी जगहों से भी आ रही है, आप लोग सेटिस्फाइड हैं? आप यही चाहते थे जो हुकूमत ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हफ्ते के रोज जुमे के रोज ऐलान किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हमारे जो डिमांड्स हैं वो तो बिल्कुल वाज़ेह थी और हमने बिल्कुल डिक्लेयर्ड हमारा एक स्टांस था कि हम यहाँ किसी जाती मफाद के लिए या पार्टी एजेंडे के लिए नहीं आए, बल्कि अवाम की रिलीफ के लिए आए हैं। और वो यही था कि भी लोगों के लिए अब बिजली के बिल अदा करना मुमकिन नहीं है और महंगी जो पेट्रोल है उसके लेवीज और टैक्सेस हैं ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, तनख्वाहदार तबके पे जो टैक्सों का बोझ बढ़ गया है। फिर इसी तरह जो IPPs का एक अंधा कुआं है कि जिसमें पूरा चीजें गर्क होती चली जा रही हैं, इसलिए हमने पूरी वजाहत के साथ, प्लानिंग के साथ और पूरी तैयारी के साथ चीजें रखी कि भी कहाँ कहाँ से ये रिलीफ लेके पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है, जिसपे उन्होंने तस्लीम किया। इसीलिए एक टास्क फोर्स बनी और एक कमेटी बनी कि भी एक कमेटी 30 दिन में, दूसरी 45 दिन में अपने वर्किंग मुकम्मल करेगी। कल भी मेरी मोहसिन नकवी साहब के साथ भी बात हुई, उससे पहले हसन इकबाल साहब के साथ भी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम इन चीजों पे वर्किंग कर रहे हैं, फर्दर भी हमारी अगर जरूरत होगी तो हम मिल बैठेंगे। लेकिन जहां तक ये है कि भी पंजाब में 14 रुपए का कोई रिलीफ दिया गया है तो वो पंजाब हुकूमत ने अपनी बुनियाद पर ही कुछ किया है, लेकिन मजमूई तौर पर तो जो सार्फिन को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, जिस लागत पे बिजली है उसी लागत को सार्फिन से वसूल करना चाहिए, वो चाहे घरेलू है, तजारती है, सनती है, ज़राती है। हमारा सेटिस्फेक्शन तो उसी वक्त होगी कि जब इन चीजों की बुनियाद पर अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर आपका क्या लाहेअमल होगा? देखिए, हमने तो उस दिन भी जलसा, जिस दिन हमने अपना धरना मौखर किया था 14 दिन के बाद, वहीं हमने ऐलान किया था कि हम इसको मौखर कर रहे हैं, लेकिन हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। उसके अगले दिन हमने पिंडी में भी जलसा किया, फिर पेशावर में हुआ, लाहौर में हुआ, मुल्तान में हुआ। अब हाफिज नईम उर रहमान साहब जो हैं कि कराची में भी, आज कोयटा में हैं, कल हैदराबाद में होंगे, फिर लाहौर है, फिर यहाँ रावलपिंडी है, फिर पेशावर है। तो हम तो अपनी एक पूरी तैयारी कर रहे हैं और 28 तारीख को मुल्की शटर डाउन हड़ताल की भी हमने कॉल दी है, जिसकी पूरी तैयारी की जा रही है। और ये चीजें हमने तहरीरी तौर पर भी, जिसपे बुज़ुर्ग की भी दस्तखत हैं कि हम ये तमाम एहतजाज और कौम को मोबिलाइज करेंगे और ये मैदान छोड़ के हम घर नहीं बैठेंगे। इसलिए जो अपने मुतालबात और मुआहदे की रोशनी में चीजों को हासिल करने के लिए हम उसके लिए बिल्कुल वाज़ेह अपना काम कर रहे हैं और मैदान के अंदर मौजूद हैं। बाकी जो है कि भी मुल्क में हम अच्छी तरह जानते हैं एक सियासी कारकुन है, आईनी बहरान है, सियासी बहरान है और पार्लिमानी बहरान है और एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि जो सियासत में मौजूद है। और ख्याल था कि 2013-2018 के इंतखाबात की जो धांधलियां थी, अब 2024 में उसका कोई अजाला होना चाहिए, लेकिन इस सूरत हाल ने तो चीजों को और खराब कर दिया है। अब माशियत में इस्तेकाम भी है और सियासियत में इस्तेकाम भी है। अगर सियासी इस्तेकाम नहीं आता तो माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। माशी इस्तेकाम के लिए बुनियादी इक़दाम नहीं किए जाते तो लोगों के अंदर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमना हसन शेख साहिबा जब गुफ्तगू कर रहे थे, आमिर मुगल साहब यू वर टेकिंग नोट्स, आप पहले रिस्पॉन्ड कर लें, देन आई विल कम अप विद द क्वेश्चन। जी, मैं तो सिर्फ इनकी बातों को ये कहना चाहूंगी कि ये कह रहे हैं कि फैक्चुअली करेक्ट और हम इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमों पे आपने अगर एहतजाज करना है ना तो आप उस वक्त एहतजाज करें जब आपकी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स खुद आके ये कन्फेस कर चुके हैं कि हमने PMLN की तमाम लीडरशिप के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए। अगर आपने नहीं, हम तो कह रहे हैं हमने तो कोई झूठा मुकदमा नहीं बनाया, आपके कन्फेशंस ऑन रिकॉर्ड हैं। दूसरी चीज, मुझे बिल्कुल सारे सच्चे। जो देखें, पहली बात ये है कि जुडिशरी जो है ना वो एक
इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट है। जुडिशरी जिस दिन आपकी फेवर में फैसला देती है उस दिन आप उसी जुडिशरी को सेलिब्रेट करते हैं। काजी फाइज ईसा कहते हैं कि मेरे जजमेंट की मिस इंटरप्रिटेशन हुई, तो आप लोग कहते हैं कि काजी फाइज गवर्नमेंट से बात कर रहा हूं। है? आप मुझे ये बताएं कि क्या झूठे मुकदमे कायम करना आपका हक है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जिले शाह को शहीद किया गया और FIR इमरान खान पे दे दी गई। इमरान खान ने जिले शाह को शहीद करवाया था। नहीं, ये FIR में उनको नॉमिनेट किया गया, जरूर कोई ना कोई रीजन। अच्छा चलिए ये बताएं, 9 मई को हमला होता है कोर कमांडर हाउस पे, CCTV 9 मई को हमला आप लोगों ने किया कोर कमांडर हाउस, बता दें ना, आप लोगों ने आपकी गवर्नमेंट की ये बता दें कि CCTV कैमरे का। एक मिनट, इल्जाम लगा रही है ना। इल्जाम मैं आपके ऊपर नहीं लगा रही, मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। IPP को क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि IPPs के मुआहदे आपने रिविजिट क्यों नहीं किया अपनी हुकूमत में? अच्छा, आप मुआहदे करने पे मुजरिम नहीं है? नहीं, हम कह रहे हैं कि हम तो मुआहदे करने पे मुजरिम नहीं है, हम रिविजिट ना करने पे मुजरिम है। आपके लिए तो तालियां बजानी चाहिए। मुआहदे करें आप, उस पर कोई इशू नहीं है, हम उनको रिविजिट ना करें, हम बड़े मुजरिम हैं। आप अपने डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर मुजरिम है। आपने जितनी बातें की उनका जवाब सुनने की थोड़ी सी पेशेंस भी रखें। जो चीजें आपने नोट्स, आपने जो इश्यूज उठाए ना, उनका जवाब सुनने की भी हिम्मत रखें। आपको मैं ये बता रही हूं कि आप लोग बैठ के यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने मुसद्दिक मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की। आपका इशू ये है कि आपको मौका चाहिए शोर शराबा करने का। अगर इतना दर्द था दिल में, इतना मुल्क का दर्द था, अवाम का दर्द था, हुकूमत बनाते, पार्लियामान में आते, नहीं पहले मेरी बात सुनिए, पार्लियामान में आते, हुकूमत बनाते, कोई पॉलिसी आपके पास है नहीं है, कोई आमना साहिबा आपने मुकदमात की बात की। अब इसमें मुकदमात में मामला ये है कि आप तोशाखाना में सजा देते हैं। सवाल हमारे जहन में ये आता है कि ठीक है, आपने इमरान खान साहब को सजा दे दी, आपने उनकी अहलिया को सजा दे दी, ये कैसे इस सजा को जस्टिफाई कर सकते हैं? जो उनका मिलिट्री सेक्रेटरी है वो, उसका रोल कुछ नहीं था इसमें। जो सेक्रेटरी काबीना डिवीजन है, जो उसका वैल्यू तखमीना गलत लगाने वाला है, उसको कोई सजा नहीं है। अब आप अलकादिर में भी सजा दे देंगे। अलकादिर में इमरान खान साहब को आप सजा तो सुना देंगे, लेकिन उसमें मलिक रियाज, अली रियाज को आप कुछ यकीनन कोई सजा नहीं सुनाएंगे। उसमें नहीं सुनाई जाएगी ना। ये तो अभी ये तो सबको मालूम है। फिर उसके बाद साइफर पे आपने सजा दी। गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव नहीं है। आप यही तो आप उस सजा को डिफेंड तो कर रहे हैं, आप मुकदमे को तो डिफेंड कर रहे हैं। आप हमें ये बता दें कि साइफर में जो सजा सुनाई गई थी, आप हाई कोर्ट ने उसके साथ क्या हशर किया? आप खुद एक वकील के केस का हाई कोर्ट में क्या हशर हुआ? एक वकील है कि जिस कागज के टुकड़े पर सजा सुनाई गई है, ना वो जज ने देखा है, ना वो प्रोसिक्यूशन ने देखा है, ना आपने देखा है, ना क्या किसी ने देखा? तो क्या वो एविडेंस दिया जाता है, आपको वो पता होता है? उसको कैसे, उसको सजा कैसे सुनाई जाए? मुझे, मैं यही तो आपको बता रही हूँ ना कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है और ये स्टेट, ये इनकी पॉलिसी थी कि ये जजेस को थ्रेटन करते थे। फैज हमीद साहब जो है वो हमारे एक हाई कोर्ट के जज जो है उनके साथ जैसे किया गया, जैसे उनको निकाला गया, वहां से थ्रेटन करके जजेस को शायद हमारे सीएम ने धमकियां दी हैं कुछ दिन पहले। नहीं जी, किसी सीएम ने कोई धमकी नहीं दी, किसी सीएम ने कोई धमकी नहीं दी है, टीवी पे उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। आहनी हाथों से निपटेंगे, उन्होंने आपके ज़मीर बिके हुए हैं, ये टोला है। ये कहा है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन की बात है ना ईसा, दैट कम्स फर्स्ट। ये मैं पहले भी आपके शो में भी कह चुकी हूँ और जगहों पे भी कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को, PMLN को जिस हद तक जाना पड़ेगा हम वो करेंगे। और ये चीज PMLN ने पहले भी की है। पाकिस्तान के अंदर हाई ट्रीजन का पहला मुकदमा PMLN की गवर्नमेंट ने किया और हम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन की जहां पे बात है वहां पे हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है तो पाकिस्तान है। हम नहीं कहते कि नवाज शरीफ है तो पाकिस्तान है, हम नहीं कहते कि कोई और है। काली बेड़े कहते हैं, आप जजों को बिके हुए तो हम कह रहे हैं जो भले वो जज हो, भले वो सियासतदान हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो पाकिस्तान के आप बर्बाद करना चाहते हैं, वो मुसद्दिक मलिक साहब ने आग लगाना चाहते हैं, ये मेरी बहन ने भी बात की। अच्छा, सबसे पहले तो मुसद्दिक साहब ने बहुत बड़ा झूठ बोला है कौम के साथ। ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहती थी। भाई हमने किस दिन कहा हम गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहते? हमने तो जैसे ही रिजल्ट आए, इलेक्शन हुआ, हमने अनाउंस किया कि तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को तमाम तर जुल्म सितम के बावजूद अवाम ने मैंडेट दिया है, हमें हमारा मैंडेट दें, हम हुकूमत बनाएंगे। अब ये क्या चाहते हैं कि आपने हमारा मैंडेट लूट लिया बंदूक की नोक पे, दिन दिहाड़े 9 फरवरी को, 8 फरवरी को हम जीते, 9 फरवरी को आपने हमारा मैंडेट लूट लिया। अब ये कहते हैं कि हमने आपकी एक टांग काट दी है, हम आपको एक बैसाखी देते हैं पीपल्स पार्टी की, आप उसके साथ चलना शुरू कर दें। तो आप हमें लंगड़ा करके चलाना चाहते हैं, हमारी टांग काट के, कि ताकि जिस वक्त आपका दिल करे आप हमसे बैसाखी छीन लें। जब हमें अवाम ने मैंडेट दिया है
हमें अवाम ने 2/3 अक्सरियत दिया, तो हम पीपल्स पार्टी के साथ क्यों मिलकर बैठ के हुकूमत बनाएं? और हमने किस दिन इनकार किया? कोई एक बयान दिखा दे हमारी लीडरशिप का। खान साहब तो चले जेल में थे, हमने किस दिन कहा कि हम हुकूमत नहीं बनाना चाहते? लेकिन ये चाहते थे कि हमें 180 में से 90 सीटें आपने लूट ली हमारी, और 90 सीटें लूट के आप कहते हैं अब आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, ताकि एक हमारी टांग काट के आप हमें एक बैसाखी दे, और जिस वक्त आपका दिल करे आप हमसे बैसाखी छीन लें। यही तो हमारा रोना है पहले दिन से। हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हुकूमत चलाने की सलाहियत है। ये तो आप कह रही हैं ना मेरी बहन, हम कोरोना में भी इस मईशत को चला के दिखा चुके हैं, हम कोरोना में भी इसको 6.2 पे ला के दिखा चुके हैं, और आप कह रही हैं हुकूमत नहीं चला सकते। IMF के साथ जो डील्स आप तोड़ के गए ना, जो आप मुल्क के साथ मुल्क के ऊपर हमला करके गए सिर्फ इसलिए कि खान साहब को अपनी कुर्सी बचानी थी, और खान साहब को ये डिसाइड करना था और ये शो कराना था अपनी। देखिए ये डिफरेंस है। इसका ये जो कह रहे हैं कि हम तो हुकूमत बनाना चाह रहे थे, आप लोगों ने इनकी सीटें छीन ली, और वो सीटें छीनेंगे तो फिर लूली लेंगे। बहन की मुस्कुराहट बता रही है ये जरा प्रोड्यूसर साहब, अब इनका जो हल्का है, सिर्फ इनके हल्के की बात कर लें, इस्लामाबाद NA46, वहां पे इनके मुकाबले में अंजुम अकील साहब आपके कैंडिडेट थे। अब वो अपने फॉर्म 45 की या अपने इलेक्शन के लेजिटिमेट विक्ट्री को कि जब सवाल उनसे किए जाते हैं वो किस तरीके से जवाब देते हैं? अच्छा आमना साहब, आमिर मुगल साहब, ये मैंने सुनवा दिया, मुझे ब्रेक पे जाना, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं यही पूछूंगा कि ये कौन सी है कि सर कुछ जेन्युइन है, 100 मेरे पास जेन्युइन है, बाकी मैंने रिटर्निंग अफसर से लिए हैं। अगर ये जस्टिफिकेशंस देंगे तो जाहिर है कि फिर लोगों को यही लगेगा ना कि तहरीक इंसाफ जो कह रही है वही बात दुरुस्त है। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत जो है वो उसके पास उसकी जो लेजिटिमेसी है वो सबसे बड़ा हथियार होता है, ऑथेंटिसिटी के अवाम की ताकत से आए हैं, और उस अथॉरिटी से वो अपने फैसले एक्सरसाइज करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। आमना साहिबा, ये गुफ्तगू जो मैंने आपको सुनवाई अंजुम अकील साहब की ब्रेक से पहले, मैं आपको ये भी चाहता हूं कि आप ये भी सुन लें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े करीबी, जिनको आपने वज़ीर आज़म भी बनाया था, अब अगरचे वो अपनी समा सियासी जमात बना चुके हैं, लेकिन उनके आपसे राहें जुदा करने के बाद भी 28 मई को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनके बारे में बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वो आप लोगों की जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, उस पर क्या बात करते हैं, सुनिए। सूबाई असम्बली की बात कर रहा हूँ, कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, आधे से ज्यादा लोग पैसे देकर आए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं ट्रुथ कमीशन बनाए, कैसे हुकूमत चलेगी? देखिए जी, शाहिद साहब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, मेरा उनके साथ उस वक्त बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है जब वो PMLN में होते थे, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है, बट ये उनकी ओपिनियन हो सकती है। मैं तो खुद सूबाई असेंबली की मेंबर हूं, मैंने तो किसी को पैसे नहीं दिए, और ना ही मुझे ये राय नहीं है। वो कह रही हैं आधे से ज्यादा लोग पैसे देकर आए हैं, ये राय नहीं होती, उनकी ओपिनियन हो सकती है, ये फैक्ट्स तो नहीं है ना। क्या उनके पास इसका इल्जाम है? इल्जाम है तो इल्जाम तो सब लोग लगाते रहते हैं। देखिए, इल्जाम का रियलिटी से, लीगैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। जब कोई ऐसा प्रूफ लेकर आएगा, शाहिद साहब खुद माशाल्लाह बहुत दफा सूबाई असेंबली के मेंबर रहे, मिनिस्टर रहे, कौमी असेंबली के मेंबर रहे, मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, तो ये खुद क्या पैसे देकर आए थे? नहीं आए थे ना। तो इसलिए इस तरह के इल्जाम का जवाब देना, नहीं, इस तरह के इल्जाम का जवाब देना मैं वैसे भी मुनासिब नहीं समझती हूँ। वो मैंने जैसे कहा मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, और अगर कोई ऐसी बात है तो शवाहिद लेकर आए, टीवी पर लाएं, शवाहिद तो आते हैं, जुडिशरी के सामने लेके जाएं। पतन कोलिशन ऑफ 38 जो है पतन शवाहिद नहीं होते जी, दैट इज एन ओपिनियनेटेड रिपोर्ट। वो अपनी जो रिपोर्ट जारी करते हैं उसका तरीकाकार अब ये है कोई लीगल वैल्यू नहीं है ईसा। तो लीगल वैल्यू कहाँ एस्टैब्लिश होगी? आप जाएं कोर्ट्स में, जाएं कोर्ट में तो गए हुए हैं, कोर्ट डिसाइड कर देगा, कोर्ट डिसाइड कर देगा ना। देखिए, आपने उससे पहले अंजुम अकील साहब का भी बयान चलाया, उसके ऊपर भी बड़ा कमेंट किया। मुझे ये समझ नहीं आती, मुझे बताएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने अपॉइंट किया था? जाहिर है कि इनकी हुकूमत में हुआ, इनकी हुकूमत ने किया था, इमरान खान ने किया था ना, राइट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक इदारे को हेड कर रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे को ऑपोजिशन लीडर से मिलके किया था। हम तो उसको डिनाई नहीं कर रहे ना, हम तो रोना नहीं रो रहे, आप रोना रो रहे, पावर में उस वक्त आप थे। हम तो इल्जाम दे नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के अपना काम कर रहा है। इदारे का सरबराह बायस्ड हो जाए तो क्या करेंगे?
इदारे का सरबराह आपने खुद लगाया था और आपने लगाया, मैंने आपको यही कहा है तो जो आपकी फेवर में डिसीजन नहीं देगा मेरे भाई उसको आप जानिबदार कहेंगे। आप बताएं ना, जानिबदार हो गया, हम क्या करें? आप कैसे उसको जानिबदार प्रूव करते हैं? अच्छा, आप इससे पहले फिर नैब के सरबराह को क्यों जानिबदार कहते थे? क्योंकि वो आप लगाया भी आपने नहीं, इसलिए हम कहते थे क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ गई और वो आज साबित भी हो गई है। आप ये कह रही हैं कि मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा ये नहीं कह रही हूँ, जो आपके वो ठीक है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ। आप चेयरमैन नैब लगाएं और उस पर एतराज करें, वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। और हम किसी को चेयरमैन इलेक्शन कमीशन लगाएं, हम एतराज करें, वो गलत है। जब आपको रिलीफ देता है तो मेरी बहन का दौरा में आ रहा है ना, आप चेयरमैन लगाए जस्टिस जावेद इकबाल को, आप लोगों का उसको उसी ईसीपी मैं अभी साबित कर रहा हूँ आपका दौरा में आप उसी ईसीपी के डिसीजंस को सेलिब्रेट, और मैं तो आपको ये भी नहीं कह रही कि आप सेलिब्रेट करें। आप आर्गुमेंट कर रही हैं ना, मैं आपसे क्योंकि हमने लगाया मैं एतराज नहीं कर सकते। मेरा आपसे सवाल है, जब आपने जावेद इकबाल को लगाया था आप क्यों एतराज करते थे? मुगल साहब, मैं आपसे ये आर्गुमेंट कर रही हूँ कि आप टीवी शोज में बैठ के फॉर्म 47 फॉर्म 45 के रोना ना रोएं, कोर्ट में जाएं, कोर्ट में केस लड़ें। ये जो सारी दुनिया में जो मीडिया ट्रायल, यही तो सवाल है। आप मीडिया ट्रायल इज अ वेरी रॉन्ग। नहीं, ठीक है, ये मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये मीडिया ट्रायल हो रहा है ना, बहुत अरसे से हो रहा है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अब सवाल यही है ना कि जब कोर्ट नहीं, सुन लीजिए ना, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं आपसे सुनिए, मैं आपसे एग्री करता हूं। जो फोरम है ये तो मैं आपको अपना आंखों देखा हाल बता रहा हूं। उस फोरम पे जब जज ये कहता है कि आप अपने फॉर्म 45 ले आएं, आपका कैंडिडेट कहता है कि ये जज फॉर्म 45 मांग रहा है, ये बाइस्ड है। वो कहते हैं कि ये अकरबा दिस इज नॉट फॉर यू और फॉर हिम और इवन फॉर मी टू डिसाइड। वी आर नोबडीज टू डू अ मीडिया ट्रायल हियर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। मैं बहन की बातों का जवाब दे दूं। जो आपकी सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करें। जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट, प्लीज लेट देम फंक्शन इंडिपेंडेंटली। आज तक जुडिशरी का बेड़ा गर्क किया, जुडिशरी के हाल खराब किया, इकोनॉमी का हाल खराब किया, जजों को बुरा भला कहा, खराब हमने किया। अब आप जवाब देखिए, एक तो वो आपने क्लिप सुनवाया है अंजुम वकील का, दूसरा मेरी बहन ने भी कुछ बातें की हैं कि ये सारा एक प्रॉपर वे से होना चाहिए, प्रॉपर वे से होना चाहिए, आपको कोर्ट्स में जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अंजुम वकील साहब ने ये तस्लीम कर लिया है कि मैंने 100 जेन्युइन दिए हैं, तो बाकी कौन से दिए हैं भाई? खुद कह रहे हैं, टीवी पे एतराफ कर रहे हैं बैठ के। मैं यही उन्होंने कहा, फिर तो सारे जानवर होने चाहिए। जब आरओ से भी लेके दिए हैं, अपने भी दिए हैं, तो फिर सारे ही जानवर होने चाहिए ना। तो सच उनके मुंह से निकला है। मैं आज आपके प्रोग्राम में फिर उनसे कहता हूं कि आप में अगर इतनी इखलाकी जुर्रत है और आप नाजायज है, मैंने नहीं है, और आपने मेरी सीट नहीं लूटी है, तो आए आपके प्रोग्राम में बैठे मेरे साथ। आपने आज उनको बुलाया मेरे पास? कोशिश तो की थी, नहीं माने वो। कल मतीउल्लाह जान के साथ भी वो नहीं माने, तो क्यों नहीं बैठते मेरे साथ? कौम देख ले, दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। दूसरी बात, मेरी बहन कह रही है कि आपने कोर्ट्स में जाएं। अच्छा जी, हम कोर्ट्स में गए, हमने एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब जब वहां पे गए, उन्होंने इनसे कहा फॉर्म 45 लेके आए। ये फिर चले गए उसी इलेक्शन कमीशन के पास जो इनको फेवर करता है। उसने कहा जी नहीं, ये ट्रिब्यूनल आप चेंज कर दें, इसलिए कि ये इनका एतराज है इन पे। शगुन प्राचा साहब को लगा दिया। यही ठीक है। अब उसके बाद आज तक उस पर स्टे चल रहा है। जब आप इस साइड पे हम आते हैं तो आप उधर से भी भाग जाते हैं। आप या तो भागे ना। ये जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन स्टे वाले मामलात आपके दौर में भी थे। जो कासिम खान सूरी साहब का स्टे है, फिर आप उसको भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं कब कर रहा हूं जस्टिफाई, लेकिन यहाँ पे मसला नहीं कर रहा जस्टिफाई। अब मामला ये आ गया, आपने गलती की थी, यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा नजर आती है। एक मिनट से देखें, वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल देखें, बात यह है कि अगर 2, 4, 10 सीटों का मामला हो तो ठीक है, आप ट्रिब्यूनल में जाएं, हम भी जाएं। ओ भाई, पूरा इलेक्शन लूट लिया गया है। हम गए हुए हैं काजी फैजीसा साहब के पास और वो हमारी पिटीशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं एक बनाते जुडिशियल कमीशन, पता चले दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, वक्त खत्म हो गया। आमिर मुगल साहब, शेख साहिबा, लियाकत बिलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।